सर तमाम जो स्वर्ण जाति के लोग हैं सर विरोध कर रहे हैं सर, क्या कुछ कहिएगा? क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का कोई मामला तो नहीं होना चाहिए। कानून बनता है, जब आप कानून का उल्लंघन कीजिएगा तब ना आप पर कोई कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि आप जो जिन लोगों ने भी विरोध किया इस कानून का, इसका मतलब है कि वह दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ अत्याचार करना चाहते थे। जब उनको लालू जी बोलते थे राज्य नहीं चाहिए, लोगों को सामाजिक एकता में विश्वास नहीं है, वो दूसरों पर जुल्म करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा कि अपने ऊपर जुल्म कर ले। अभी मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हैं और मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। जी कहा जाए सर तमाम जो स्वर्ण जाति के लोग हैं सर विरोध कर रहे हैं सर, क्या कुछ कहिएगा? क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का कोई मामला तो नहीं होना चाहिए। कानून बनता है, जब आप कानून का उल्लंघन कीजिएगा तब ना आप पर कोई कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि आप जो जिन लोगों ने भी विरोध किया इस कानून का, इसका मतलब है कि वह दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ अत्याचार करना चाहते थे, जिससे उनको अब बाधा लग रही कि आप अत्याचार करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। जो देश में कानून चल रहा है, अगर कोई चोरी करेगा तब ना चोरी का दफा उस पर लगेगा, कोई हत्या करेगा तब ना हत्या की दफा। कानून बनने से हमको डरने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है कि हम अत्याचार करते रहे हैं, अत्याचार करेंगे, हमको पूरी छूट दे दिया जाए। तो हम लोग, हमारी पार्टी पूरी तरह से इस एक्ट के साथ खड़ी है, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ, उपेक्षित वर्ग के साथ पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ी है। सर देश में बहुत सारा बिल आया है सर, उसका प्रदेश से विरोध भी चला है सर, स्वर्ण जाति के लोग भी विरोध किए हैं, लेकिन इस बिल का बहुत ज़बरदस्त बिल चल रहा है। बोल रहे हैं कि अगर ये बिल को वापस नहीं लिया गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो आत्महत्या कर ले। ये जब आरक्षण लागू हुआ था तब भी लोग कह रहे थे कि आत्महत्या कर लेंगे, तो आत्महत्या कर ले। मतलब इनको पूरी छूट दे दिया जाए कि आप 10% लोग 90% को आप जिस तरह से चाहिए शोषण कीजिए, जिस तरह से चाहिए ये उनको प्रताड़ित कीजिए और आप कुछ नहीं बोले। ये हमारे नेता लालू जी का ये सोच था, जिसको आज बीजेपी ने अमली जामा पहनाया है। तो इस पे यूजीसी पर तमाम जो प्रवक्ता है बीजेपी के चुप्पी साधे हुए से बोल नहीं रहे, बीजेपी के नेता भी नहीं बोल रहे थे, मंत्री भी नहीं बोल रहे थे। उन लोगों से पूछिए ना, इस सवाल आप हमसे पूछे नहीं बोल रहे हैं, आप उनसे ना पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमारा तो स्टैंड, हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि हम इस एक्ट के साथ हैं 100%। एक जमाने से बड़े पैमाने पर अत्याचार होता रहा। जब लालू जी इक़्तिदार में आए, पावर में जब आए, तब इस पर अंकुश लगा। लेकिन 2005 से जब नीतीश कुमार पावर में आए, पूरा फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। लालू जी के राज्य में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उपेक्षित वर्ग का लोग समझता था कि ये हमारी हुकूमत है, हमको कोई कुछ नहीं करेगा, और लोग डरते भी थे। कानून का राज स्थापित हो गया था, लोग डरते थे कि हम अगर अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। लेकिन 2005 में ये उन्हीं लोगों का सरकार बन गया जो आज 10% चिल्ला रहे हैं। मुखौटा है नीतीश कुमार, बाकी सब लोग उसी समाज के लोग हैं जो लोगों पर जुल्म अत्याचार करते रहे हैं। तो जो जुल्म करने वाला लोगों को घबराया हुआ कह रहा है कि एक्ट नहीं हटेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि आत्महत्या कर ले। आप लोग चाहते हैं सर? हाँ, कर ले। जब उनको लालू जी बोलते थे कानून का राज नहीं चाहिए, जी सर, लोगों को सामाजिक एकता में विश्वास नहीं है, वो दूसरों पर जुल्म करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा कि अपने ऊपर जुल्म कर ले, आत्महत्या कर ले। लालू जी बोलते थे मन से कि आदमी आदमी को सम्मान नहीं करेगा तो मंदिर में घंटे कौन बजाएगा, गुरुद्वारा में कौन पढ़ेगा, मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा। लालू जी बोलते थे तो आत्महत्या करेगा तो सिटी कैसे चलेगी सर? नहीं, ये तो जबरदस्ती है ना। हाँ। कि आपको अगर आगे बेंच पर बैठने का स्कूल में अधिकार है, जैसे दूसरों का है, अगर वो अधिकार का इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो आप पर जुल्म करेंगे, आप पर अत्याचार करेंगे। तो अत्याचार करने के लिए आपको छूट दिया जाए, आपको छूट दे दिया जाए कि आप जो जुल्म चाहिए कीजिए, ये तो नहीं होना चाहिए। लगातार सर बिहार में अपराध के मामले आए दिन बढ़ते रही है। जहानाबाद की लड़की पटना में आती है नीट की तैयारी करने, उसके साथ बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है सर। कुछ लोग गिरफ्तार हुई है, लेकिन सर अभी पूरी संपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं, सो एक्शन में नहीं है सर पुलिस प्रशासन। देखिए है क्या कि इसमें सरकार में उच्च पद पर बैठे हुए लोग के बाल बच्चे भी शामिल हैं।
इसलिए इसको बार बार मोड़ा जा रहा है। अब देख लीजिए कि उसके परिवार के लोगों का डीएनए टेस्ट हो रहा है, जबकि टेस्ट में ये साबित हो गया कि उसके साथ गलत हुआ है, रेप हुआ है, और उसके बाद भी उसके परिवार के लोगों का ब्लड टेस्ट लिया और उसकी माँ के रेप थी। दुर्भाग्य है, पुलिस जालिम से जो लोग इस घटना को अंजाम दिए उससे मिली हुई है। यह है उस पर पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त। सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं है, सस्पेंशन और ट्रांसफर कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई यह है कि उसका डिसमिसल करके स्पीडी ट्रायल करा के सजा दीजिए और जेल भेजिए। सत्र भी चालू होगा सर। तेजस्वी यादव जी के विपक्ष में नीरज कुमार जी बोलते हैं कि विधानसभा में नजर नहीं आते, ऐसा लगातार आपके आरोप लगाती है सरकार से। रहते हैं तो कहते हैं कि अपराध बढ़ गया, जैसे लगता है कि उनके उड़ेप करने जा रहे थे, चोरी डकैती कर रहे थे। जब उनके आने से अपराध बढ़ गया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनको जेल भेज दीजिए। हम नहीं रहते हैं तो आप सोचते हैं कि भाग गए हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये लोग को देखिए कोई काम तो है नहीं, विकास का कोई काम करना नहीं चाहते हैं। ये विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करके इसी तरह से सरकार चला रहे हैं। कोई दिन है ना का जो रेप नहीं हो रहा हो, वो लूट नहीं हो रही हो, मर्डर नहीं हो रहा हो, कहीं लॉ एंड ऑर्डर नाम का तो कोई चीज़ है नहीं। जब अनंत सिंह बैठेंगे आके मुख्यमंत्री के यहाँ, जब आनंद मोहन आके बैठेंगे मुख्यमंत्री के यहाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा, सो आप बता दीजिए। जब अपराधी को मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण मिलेगा और आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की बात करते हैं, कैसे दोनों चीज संभव है? दोनों चीज तो बोलते हैं या तो अपराधी बिहार से बाहर चल जाए ना तो ग्राम पिंड करने के लिए तैयार हो जाए। अब बोलते हैं कि अपराधी उनके साथ बैठते हैं माफिया लोग। तो कोई छुपी बात है? अखबार का पन्ना उलटिए, देखिए कि अनंत सिंह आके बैठते हैं कि नहीं, आनंद मोहन आके बैठते हैं कि नहीं। तो जो अपराधी को आप संरक्षण दीजिएगा और अपराध मुक्त बिहार चाहिएगा, वो नहीं होने वाला है। कहना करना अलग बात है, ठीक है, अखबार में बयान देते हैं सम्राट चौधरी, कहाँ से ये हो रहा है? कोई अमली जामा तो उसको पहना नहीं जा रहा है। क्या लगता है कि विधानसभा सत्र बाद विधानसभा सत्र भी चलेगी, तमाम यहाँ पे मुद्दे भी आएंगे, बिहार की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है बेरोजगारी, महंगाई, हत्या बलात्कार के खिलाफ आरजेडी या महागठबंधन सरकार पर आएगी? हमारे नेता ने 100 दिनों का समय दिया है, 100 दिन में स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। जो चुनाव घोषणा पत्र पे जो घोषणाएं उन्होंने किया है उस पर अगर अमली जामा नहीं पहनाया गया तो फिर हम लोग सड़कों पर आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तमाम खबरें के साथ आप बन रहे हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिशन न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।